स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति और आइए रुक करते हैं आगे की प्रमुख समाचारों पर। महिला अधिकार संगठन की अध्यक्ष को मदर टेरेसा अवार्ड से मुंबई में सम्मानित किया गया और मंजू पाठक ने कहा कि इस सम्मान को पाने के बाद मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूं। समाज के विकास के प्रत्येक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एवं प्रशंसनीय भूमिका निभाने वाली महिलाओं को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है, उन्हें सराहा जाता है। महिला अधिकार संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू पाठक को मुंबई में मदर टेरेसा अवार्ड से नवाजा गया। महिला अधिकार संगठन की सारी महिलाओं ने सुभाष चौराहे पर जश्न मनाया। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मनोज सिंह की रिपोर्ट। उसी का मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ और ये अवार्ड मुझे नहीं मिला है, मेरे पूरा प्रयागराज की बहनों को मिला है। आज मेरी बहनों को मिला है, मेरी बेटियों को मिला है, ये मुझे नहीं मिला है। ये बहुत आज सुख का और बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हैं कि आज ये सम्मान, ये अवार्ड मुझे मिलने का मौका मिला। 37 लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है और 38वें आप हैं। ये मैं शब्दों में नहीं कह सकती हूँ कैसे ये मुझे मिला है। आज महिला दिवस है, आज महिला दिवस के दिन में महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती हैं? महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, हमें एक होके रहना है। हमारी आवाज़ को अगर दबाया जाए कहीं भी, अगर हम एक साथ रहेंगे, अपनी आवाज़ को उठाएंगे, कहीं भी हमारी आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। और महिलाएं अब जागरूक हो चुकी हैं। इसका सीधा साधा सामने आपके दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट से आ रही और बहनों ने किया। जहाँ एक तरफ पूरा भारत वर्ष आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, वहीं गरीब परिवार अपने हक का अनाज भी नहीं ले पा रहे हैं। सूरत शहर स्थित नवा गांव डिंडोली में एक सरकारी अनाज की दुकान का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल ग्राहक भंडार, जिसका संचालक वासवाड़ी सरजू भाई चिमन लाल, दुकान संख्या L10 है और लाइसेंस नंबर 221/86 है, जो पिछले 30-35 वर्षों से सरकारी दुकान चला रहे हैं, जिनके पास टोटल 300 कार्ड धारक हैं और ग्राहक के हक का अनाज में हेराफेरी करते आ रहे हैं। परंतु इस बार मामला उलझ गया जब ग्राहक दुकान पर अनाज लेने आए और अनाज तौल कर लिया, परंतु उसको शक हुआ कि तौल कम है और उसने दोबारा तराजू पर तौल करवाया तो 390 ग्राम कम था। तो वहां पर मौजूद सभी कार्ड धारकों में अफरा तफरी मच गई और जो अनाज बांट रहा था वह फरार हो गया, लेकिन दुकान का मालिक वहीं पर मौजूद रहा। उससे पूछे जाने पर बताया कि उसके बारे में मुझे पता नहीं चला और अपना पल्ला साफ कर लिया। परंतु वहीं पर मौजूद एक कार्ड धारक से पूछा गया तो उसने बताया कि उसके इससे पहले भी ऐसा मामला सामने आ चुका है और इस बार हम इनको सबक सिखाकर ही छोड़ेंगे। फिर कार्ड धारक ने नजदीकी दफ्तर में जाकर इसकी सूचना दी तो अधिकारियों ने इनका एप्लीकेशन स्वीकार किया और कहा कि इसकी जांच पड़ताल हमारी टीम जल्द ही करेंगे। सूरत से हमारे संवाददाता सुरेश यादव की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? संदीप पाटिल। आज यहाँ पर क्यों आए हैं? इसलिए आए कि मेरे को 9 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल मिला था, तो उसमें पर हेड के पीछे 420 ग्राम का उन्होंने मतलब घट आई है मेरे को। तो उनको बताया मैंने कि 420 ग्राम कम आया, तो बोले लेके जाओ, आपको जितना चाहिए 5 किलो लेके जाओ। मैंने बताया 3 महीने से कम आ रहा है, तो बोले कुछ नहीं 3 महीने का लेके जाओ, लेकिन इधर 500 कार्ड है तो उनका क्या। तो कांटे पे हमने जब देखा तब एक साइड अगर 500 ग्राम रख देते तो भी वो कमी आता है और उन्होंने नीचे टेबल रखा है, तो बोले लेबर का मतलब भूल हो सकती है, तो स्किल लेवल रखना चाहिए ना, वो कमी क्यों देता है, ज़्यादा भी दे सकता है ना। 420 ग्राम का घट आ रहा है हर के पीछे, हर एक आदमी के पीछे। हाँ, हर आदमी के पीछे, हर राशन कार्ड के पीछे ऐसे 501 कार्ड हो गए। आपके पास मैसेज किस प्रकार का आता है? मैसेज इस प्रकार का आता है कि हमारे मतलब जो 5 नाम है उन पे 17.5 kg चावल मतलब गेहूँ आ रहा है और 8 किलो मतलब चावल 7.5 किलो चावल आ रहा है। उसके बदले आपको क्या दिया जा रहा है? उसके बदले हमको सिर्फ 9 किलो गेहूँ दिया जा रहा है और 3 किलो चावल दिया जा रहा है। 3 ही नाम है, मतलब 5 नाम है राशन कार्ड में। तो चलो आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ होगा मानते, लेकिन मैसेज तो आ रहा है ना उतना, तो बाकी कहाँ जा रहा है वो हमको जानना है। और ऐसे हमारे अकेले के साथ नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सालों से चल रहा है। 3 साल पहले ही मैंने उनका एक वीडियो बनाया था, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करके भूल हो गई मेरे से, ऐसा नहीं होगा ऐसे करके उन्होंने कमिटमेंट कर दिया था और नहीं होगा, लेकिन वो बार बार ऐसे ही करते जा रहे हैं। आपका नाम? मारू नाम परेश कुमार मधुकर महल है। आपके साथ क्या घटना घटी है? आज ऐसे मालूम पड़ा है 9 तारीख को सुबह मेरे मित्र संदीप पाटिल कर उनका फ़ोन आया
कि भाई L10 नाम की दुकान सरजू भाई वासवानी नाम की दुकान में रेशन कार्ड का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। उनको 19 किलो का मैसेज आ रहा है गेहूँ का और उनको 7-8 किलो दिया जा रहा है। इस हिसाब से आज यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे देखा हमने कि भाई कांटे में भी लोचा है। पर हेड एक कार्ड के पीछे 4 किलो 200 ग्राम का घट पड़ रहा है और ये लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कांटा न यूज़ करके चालू जो लोकल मैनुअली काटा है वो यूज़ कर रहे हैं। इसके कारण से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। और अगर एक दुकान में मिनिमम 400-500 कार्ड रहते हैं तो ये कम से कम बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पे भी आज की तारीख में चल रहा है। इसके पहले भी बहुत जगह पे ऐसी घटना घटी हुई है, लेकिन वहाँ पे भी हम लोगों ने अर्जियाँ करके काम वहाँ पे चालू करवाया है और गरीब लोग को राशन देना चालू करवाया हम लोगों ने उस दिन। अभी आप क्या मांगनी करते हैं? अभी हम लोग मांगनी यही कर रहे हैं कि राशन कार्ड जो धारक है उनको राशन पूरा के पूरा मिलना चाहिए और ऐसे भी हम लिम्बायत में मामला दर्ज से अनुरोध करेंगे कि भाई आगे इस तरीके से काम कर दूसरी बार ना हो ऐसा और इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। आज जो सरकारी दुकान पे कम गन्ना दिया जाए, लगभग प्रति व्यक्ति 390 से 400 ग्राम कम दिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? તમે આજે અમને રજૂઆત કરી એના અનુસંધાને અમે દુકાન પર દુકાનદારની તપાસ કરશું અને જે હશે તે હવે પ્રશ્ન નહીં થાય એવું પરિણામ લાવશું। जौनपुर जिले से एक चौंकाने वाली खबर आई। जौनपुर जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र के मनेच्छा गांव में आज चोरों ने किसान के घर में बंधी 2 भैंस पर हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि मनेच्छा गांव के राजेंद्र बिंद की भैंस बाहर बंधी थी। रात में चोरों ने उन दोनों भैंसों को पिकअप पर उठाया और ले गए। खेतासराय जौनपुर से हमारे संवाददाता राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। राजेंद्र बिंद की 2 भैंसें रात में चोरों ने खोलकर लाद ले गए। तो आइए आपसे मिलवाते हैं भुक्तभोगी राजेंद्र से। राजेंद्र जी, आपकी भैंसें गायब हुई हैं? हाँ, मेरी भैंस जो है 12 बजे के बाद जो है भैंस गायब। तो भैंसों की लगभग कीमत कितनी रही होगी? कीमत कम से कम जो है दोनों भैंस की, मैं इधर उधर नहीं बोल रहा हूँ झूठ, कम से कम 60,000 रुपये। 60,000 रुपये कीमत की दोनों भैंसें थी। तो आपको किसी के ऊपर शक है क्या? हम किसी के ऊपर शक कैसे करें जब हम नहीं देखे थे? थाने में आपने सूचना दिया इसका? नहीं, अभी तो मैं सूचना नहीं दिया हूँ, कुछ समझ रहा हूँ। तो ये है राजेंद्र बिंद, जिनकी 2 भैंसें रात में चोरी हुई हैं और अभी ये खोजबीन में लगे हुए हैं, इसलिए अभी इन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दिया है। फास्ट न्यूज़ इंडिया, रिपोर्टिंग इंचार्ज थाना खेतासराय राकेश कुमार शर्मा। ये वाला बता दे भाई, जाना दत्त। तो किसी के ऊपर भी शक आपको नहीं है? मुझको किसी के ऊपर शक नहीं है। यहाँ सामने जो है ठिया बनाए हैं, भैंस लादते हैं रात में। तो ये हमेशा ला देते रहे हैं यहाँ पर? हाँ, ये करीब करीब जो है 7-8 महीने से बराबर लादते हैं। तो हो सकता है ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं? मतलब इसके पहले कोई बात यहाँ नहीं हो रही थी तो नहीं हुआ। आज 20 साल 25 साल से मैं हूँ और जो है यहाँ 8-10 महीने से लाद रहे हैं। इसी से मुझे शक हो रहा कि मेरी भैंस यहाँ लादी। तो देखिए, यहाँ पर हमेशा पशु लादे जाते थे। इनको आशंका है जो लोग पहले से पशु लादते रहे हैं, हो सकता है उन्हीं लोगों ने। कोरोना वायरस की बचाव के लिए एसडीएम सुधार रणजीत सिंह भुल्लर और उनकी सारी टीम डॉक्टरों के साथ बच्चों को कोरोना वायरस की बचाव के लिए बताया और उन्होंने इससे ना डरने की भी चेतावनी दी। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज जिले के बच्चों को भी संबोधित किया। एसएमओ मैडम मंजीत कौर ने भी बच्चों को इस बीमारी के उपाय बताए और इस मौके पर भाई कन्हैया सेवा सोसाइटी के सभी मेंबरों ने और स्टाफ ने आए हुए सभी टीम के मेंबरों का धन्यवाद किया। इस मौके पर हेडमास्टर अमरजीत सिंह, प्रेम सिंह, बौद्धसंग बाज सिंह, प्रदीप कुमार और समूह स्टाफ बलविंदर सिंह प्रधान, मुख्तियार सिंह, बाबा राणा, जसविंदर सिंह, प्रोफेसर सुरेंद्र पाल सिंह, पवित्र सिंह, सतविंदर सिंह, मैडम पूजा रानी, वेद प्रकाश आदि लोग हाजिर रहे। देखिए पंजाब से हमारे संवाददाता हरजीत सिंह की रिपोर्ट। हमारी कोरोना वायरस एक वर्ल्ड दे विच
ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕੈਂਪ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ SDM ਸਾਹਿਬ ਵਿਦ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਸਨੇਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਵਾ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬਚਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਜਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੰਘ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਰੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਆ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਓ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰੋਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਗ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਔਰ ਸੱਜੇ ਸੱਜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਡਰ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਚਰਚਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਜੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਫਲੂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ SDM ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਜਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾਉਣੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਇਹਨੂੰ ਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਓ ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵੇਖੋ ਮਦਹਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਓ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਬਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ
कोरोना वायरस की बचाव के लिए एसडीएम सरदार रणजीत सिंह भुल्लर और एसएमओ मैडम मंजीत कौर इनकी स्टाफ ने इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने बताया कि अभी तक जीरे में कोई भी इस बीमारी को पीड़ित मरीज नहीं आया गया, लेकिन यदि मरीज हमारे पास आता भी है तो हमारे स्टाफ पूरी तैयारी में है और इस मौके पर समूह स्टाफ सरकारी अस्पताल जीरा में मौजूद रहे। पंजाब से हमारे संवाददाता हरजीत सिंह की रिपोर्ट। ठीक है मैम। की उम्र है? ठीक है, कैमरे चले कैमरा करते हैं ਡੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਡੰਮੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਫਰਦਰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜੀਰਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਜੀਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? नहीं, आज फिलहाल अजय कोई आज की डेट तक कोई शक्की मरीज नहीं है कोरोना वायरस का। थैंक यू। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।